बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडलर ने एक आइडिया दिया था कि गुड पेरेंटिंग टेक्निक्स को एक्नॉलेज करना चाहिए और इनको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकें। तो एडलर ने जो सक्सेसफुल पेरेंटिंग के लिए कुछ टेक्निक्स बताई थी, उसमें बेसिकली क्या क्या थी। सबसे पहली म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए अपने बच्चों की तरफ। उन्हें बताना चाहिए कि वो एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों को कैसे वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि बच्चे वो चीज़ें नहीं करते जो हम उन्हें बताते हैं, बट एक्चुअली दे कॉपी द थिंग्स व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो जो काम हम कर रहे होते हैं बच्चे उसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो जब आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इज़्ज़त देना शुरू करोगे, रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, उनको ऑन करोगे, तो एज अ रिज़ल्ट वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो खुद को ऑन करेंगे, सिबलिंग्स को ऑन करेंगे और उनके अंदर दूसरों को ऑन करने की क्वालिटीज़ भी आएंगी, दूसरों को रिस्पेक्ट देने की क्वालिटीज़ भी मौजूद होंगी। द सेकेंड थिंग विच एडलर टोल्ड अस वाज इनकरेजमेंट। ठीक है, इनकरेजमेंट बेसिकली फेथ या रिस्पेक्ट क्रिएट कर रही होती है बच्चों में, और उनको बेसिकली हेल्प कर रही होती है ये बताने में कि दे आर बेटर व्हाट दे आर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू के व्हाट वी वांट देम टू बी। इनकरेजमेंट में आप बच्चे जैसे हैं आप उनको वैसे ही इनकरेज कर रहे होते हो, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ नेचुरल एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बेसिकली अलाउ कर रहे होते हैं बच्चों को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस करें लाइफ में और उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करें न्यू बिहेवियर्स। ठीक है, और अपने पुराने बिहेवियर से भी सीखें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अगर कोट नहीं पहनेगा और बारिश हो रही है तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। तो उसको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने दें। उसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग फ्रीडम एंड लिमिट्स फॉर चिल्ड्रन। एडलर ने कहा था कि बच्चों की जो ज़रूरियात होती हैं या फिर जो उनकी वांट्स होती हैं वो उनको लिमिटाइज करना चाहिए। ठीक है, और वो लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द एज एक्सपेंड होनी चाहिए। एक जो पेरेंट का रोल होता है वो बेसिकली ये होता है कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को फ़िल्टर आउट कर सकें अपने बच्चों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो रीज़नेबल लिमिट्स सेट करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। ठीक, और बच्चे फिर लिमिट्स को एक्सेप्ट करते हैं बेटर वेज़ में जब उन्हें लगता है कि जो रूल्स हैं, जो लिमिट्स हैं, वो उनको हेल्प आउट कर रही हैं। और आपने उन रूल्स और लिमिट्स के रीज़न्स भी ज़रूर बताने चाहिए, और वो रूल्स एंड लिमिट्स बच्चों की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए होने चाहिए। इससे उनके अंदर एक सेल्फ ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है। ठीक है, और पेरेंट्स को इन्फोर्स नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को लिमिट्स को इन्फोर्स करना चाहिए कॉन्सिस्टेंटली और अकॉर्डिंग टू द एज भी करना चाहिए। एडलर ने जहाँ पे पर्सनैलिटी पे काम किया था वहाँ पे उसकी जो थेरेपीज़ हैं उनका एक गुड पेरेंटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। उसने आइडेंटिफाई किए थे 2 पेरेंटिंग स्टाइल्स, एक जो है वो पैम्परिंग है और दूसरा जो है वो निगलेक्ट है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे होते हैं अडल्टहुड में। अगर हम पैम्परिंग की बात करें तो पैम्परिंग इज़ बेसिकली ओवर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, गिविंग देम टू मच अटेंशन एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द हार्श डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, ओवर प्रोटेक्ट आप कर रहे होते हो तो जिसकी वजह से बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि वो उनको डीलिंग नहीं आ रही होती एवरीडे लिविंग, जो कोई भी डेली बेसिस की कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ वो डील नहीं कर सकते, हाईली डिपेंडेंट होते हैं वो बच्चे, और उनके लिए अपने डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
और इससे उनमें ये चीज़ होती है कि उन्हें सब कुछ दिया जाए, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती नहीं मौजूद होती टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वो अपनी इन्फीरियॉरिटीज़ को भी ओवरकम नहीं कर सकते। जो पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं वो बेसिकली सेल्फ रिलायंस को सीख नहीं पाते हैं। वर्क या लाइफ या फिर मैरिज, ये सारी चीज़ें इनको मैनेज करना, इनके बारे में सीखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जब वो एडल्ट्स होते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन अनरियलिस्टिक डिमांड्स ऑन अदर पीपल, ठीक है। और इसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर कोई पॉजिटिवली उनको रिस्पॉन्ड करेगा और उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा स्टाइल इसने डिफ़ाइन किया था, दैट वर निगलेक्टेड चाइल्ड। अब निगलेक्टेड चाइल्ड जब एडल्ट्स होते हैं तो वो टोटली ऑपोजिट होते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड के, ठीक है। निगलेक्टेड चाइल्ड ये होते हैं कि उनको निगलेक्ट किया जाता है, जिनको बहुत कम सपोर्ट मिल रही होती है फ्रॉम पेरेंट्स, तो वो ग्रो अप करते हैं बाय फियरिंग द वर्ल्ड, डिस्ट्रस्टिंग अदर्स और एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स फेल हो जाते हैं टू प्रोवाइड सफिशिएंट लव एंड केयर टू देयर चिल्ड्रन। जो एक केयर, वार्मथ, लव मिलना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स वो नहीं दे पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एज एन एडल्ट एक नेगेटिव व्यू आ जाता है अबाउट लाइफ एंड अबाउट द रिलेशंस। और ये इन्फीरियॉरिटीज़ फिर क्या होती हैं, इनकी वजह से सस्पिशियस बिहेवियर्स हमें बच्चों में नज़र आते हैं, आइसोलेशन होती है और मेलिशियसनेस उनमें नज़र आती है, ठीक है। जो पैम्पर्ड और निगलेक्टेड चाइल्ड हैं, दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटल ट्रीटमेंट हमें नज़र आते हैं और दोनों के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं या आउटकमिंग्स होती हैं वो सेम होते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है कि दोनों किस्म के बच्चों में इनएडुकेसी की फीलिंग्स हमें नज़र आती हैं।